इस वीडियो में हम सीखेंगे एडवर्ब के बारे में, जो एडवर्ब सेंटेंस में आकर सेंटेंस को कैसे मॉडिफाई करता है और इसके रूल्स के बारे में हम जानेंगे और पोजीशन के बारे में जानेंगे। जो सेंटेंस में कौन से वर्ड्स कहाँ पे यूज होता है और कौन से तरीके से यूज होता है उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से इन डिटेल में समझेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच के भाग एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब ग्रामर का वो रूप है जो इंग्लिश बोलने में, लिखने में और पढ़ने में सभी जगह हेल्प करता है। और जब आप ग्रामर को अच्छे तरीके से समझ जाते हैं, एडवर्ब को समझ जाते हैं, एडवर्ब को अच्छी तरीके से समझ जब जाते हैं तो आपको इंग्लिश लिखने में, बोलने में और पढ़ने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लिखने में आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं, लिखना जान जाएंगे और पढ़ने के समय आप अच्छे तरह से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। जैसे न्यूज़पेपर आप रीडिंग करेंगे तो आप अच्छी तरीके से समझने लगेंगे वर्ड्स के मीनिंग को, और स्पोकन इंग्लिश में भी आप अच्छी इफेक्टिव इंग्लिश बोलने लगेंगे। तो एडवर्ब के बारे में आप जितना डिटेल में समझेंगे उतना आपको अच्छा होगा। जो भी मैं आज एडवर्ब के बारे में बताने जा रहा हूँ वो डिटेल में बताने जा रहा हूँ। हम आप सबसे यही रिक्वेस्ट करते हैं, जो आप कई तरह के वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर, वो कई सारी वीडियो देखने से बेहतर है आप एक ही वीडियो को देखिए, लेकिन 3 से 4 बार एक वीडियो को देखिए। जहां समझ में ना आए उसको फिर से बैक करके फिर से देखिए। और जो भी वीडियो आपने मेरा वीडियो जो ये आप देख रहे हैं इसका नोट्स आप ज़रूर बनाइएगा। नोट्स बनाने के बाद खुद से आप प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस करने के बाद आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे और प्रैक्टिस से याद हो जाएगी। तो चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। एडवर्ब वो शब्द है जो अतिरिक्त जानकारी देता है वर्ब के बारे में, एडवर्ब के बारे में एंड अदर एडवर्ब के बारे में, और साथ में साथ ये भी नाउन को भी ये मॉडिफाई करता है, प्रोनाउन को भी करता है और सेंटेंस को भी मॉडिफाई करता है। तो आगे हम सेंटेंस के द्वारा समझते हैं। आप इस नियम को अच्छे तरीके से ध्यान में रखिए, आप अच्छे तरीके से अंग्रेजी को लिखना जान जाएंगे और अच्छे तरीके से आप बोल भी पाएंगे इफेक्टिव के साथ। कई बार आप इंग्लिश में ये देखते हैं कहीं कहीं मीनिंग चेंज हो जाती है, तो वही सब सेंस के बारे में पार्ट ऑफ स्पीच में पता चलता है। तो ये चीज़ें ज़रूरी है आप अच्छे से समझिए, तब आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। राजू रन्स फास्ट। राजू है जो है तेजी से दौड़ता है, इसको मॉडिफाई कौन कर रहा है? एडवर्ब कर रहा है। रन्स जो है क्रिया है, वर्ब है, ठीक है, और एडवर्ब जो है इसको मॉडिफाई कर रहा है। राजू दौड़ता है, लेकिन कैसे दौड़ता है? फास्ट दौड़ता है, तेज दौड़ता है। तो ये एडवर्ब का काम है जो सेंटेंस को अतिरिक्त जानकारी के साथ इसको मॉडिफाई कर रहा है, इफेक्टिव बना रहा है सेंटेंस को। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, कमल इज वेरी इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट जो है एडजेक्टिव है, ठीक है, और इसको मॉडिफाई कौन कर रहा है? इसको वेरी कर रहा है जो एडवर्ब है। कमल इज इंटेलिजेंट, कमल जो है इंटेलिजेंट है लेकिन बहुत इंटेलिजेंट है, इसके बारे में मॉडिफाई कर रहा है। तो इस तरह एडवर्ब का यूज होता है और सेंटेंस को इफेक्टिव बनाया जाता है। आगे ये तीसरा सेंटेंस देखिए, मुकेश राइट्स वेरी केयरफुली। मुकेश तो लिखता है, लेकिन कैसे लिखता है? बहुत ही सावधानी से लिखता है। यहाँ देखिए केयरफुली भी एडवर्ब है और वेरी भी एडवर्ब है, तो दोनों तरह के एडवर्ब को भी मॉडिफाई एडवर्ब कर रहा है। तो मुकेश लिखता है, कैसे लिखता है? लेकिन बहुत सावधानी से लिखता है। तो इस तरह सेंटेंस में यूज होता है। तो और सेंटेंस को बहुत अच्छे सेंटेंस को लिखने के तरीके को बहुत इफेक्टिव बनाता है, ठीक है। अब देखिए सेंटेंस को कैसे मॉडिफाई कर रहा है। पॉसिबली जो है एडवर्ब है, ठीक है, तो पॉसिबली जो है एडवर्ब है और ये सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। इट विल रेन, ठीक है। तो इस तरह से तीनों चीज को मॉडिफाई करता है। एडवर्ब के बारे में अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे। चलिए हम आगे नेक्स्ट चलते हैं। एडवर्ब के बारे में जानेंगे कुछ जानकारी। काइंड्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब जो है सिंपल भी होता है, साधारण, इंटरोगेटिव, प्रश्नवाचक, रिलेटिव, संबंधवाचक। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। पेशेंस के साथ देखिए इस वीडियो को, आपको बहुत अच्छी जानकारी और डिटेल में जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको आगे एडवर्ब से रिलेटेड कोई तरह की परेशानी नहीं होगी। और सिंपल, साधारण, एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में हम पढ़ेंगे। एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में पढ़ेंगे। एडवर्ब ऑफ नंबर या फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ेंगे। एडवर्ब
ऑफ क्वांटिटी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे या डिग्री के बारे में, एडवर्ब ऑफ रीजन के बारे में पढ़ेंगे, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। इन सभी चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे और आप इस सभी चीज़ों को जब अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो आप सेंटेंस आसानी से और अच्छे तरीके से लिख पाएंगे और बना पाएंगे। अब देखिए, पहला है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम जो है शो करता है टाइम को। इसमें किसी कैंडिडेट से, आप कोई भी कैंडिडेट आपसे कुछ पूछ रहा है व्हेन शब्द लगा के, ठीक है, कब शब्द लगा के आपसे प्रश्न कुछ पूछ रहा है, तो उसका आंसर कैसे बनेगा। जैसे वो कह रहा है आपसे कब आओगे, ठीक है, तो आप किसी को कह सकते हैं मैं आज आ सकता हूँ, टुडे या टुमारो या यस्टरडे या लास्ट या नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीक। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप इस तरह से आप आंसर इस वर्ड से देते हैं जो आसानी से आप बना सकते हैं और बोल सकते हैं। जैसे सेंटेंस के द्वारा आप समझ सकते हैं, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस, मैंने उसे तब से नहीं देखा है। कोई आपसे पूछ रहा है किसी के बारे में जो आपने उसको कब से नहीं देखा है, तो आप अपने आंसर ऐसे देंगे जैसे आई हैव नॉट सीन हिम सिंस, मैंने उसे तब से नहीं देखा है। तो इस तरह सेंटेंस में आप आंसर देंगे। दूसरा है सी कम हेयर डेली, वह यहाँ रोजाना आती है। सी कम हेयर डेली, वह यहाँ रोजाना आती है, ठीक है। तो इसके बारे में समझते हैं जो ये कैसे यूज होता है। कोई भी कैंडिडेट आपसे कुछ भी पूछ रहा है किसी के बारे में, वो कब आती है, तो आप ऐसे जवाब देंगे कब के बारे में, सी कम हेयर डेली, वह यहाँ रोजाना आती है। तीसरा है कोई पूछ रहा है आप कब उठते हो, तो आप ऐसे आंसर देते हैं आई रेज अर्ली, मैं जल्दी उठता हूँ। चौथा सेंटेंस है ही वॉज फॉर्मली आवर चेयरमैन, वह पहले हमारे अध्यक्ष थे। कोई भी आपसे पूछ रहा है किसी के बारे में वो कब आपके अध्यक्ष थे, कब चेयरमैन थे, तो उस बारे में आप बताएंगे ही वॉज फॉर्मली आवर चेयरमैन, वह पहले हमारे अध्यक्ष थे। एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में हम पढ़ेंगे जो शो करता है वर्ब में वेयर लगाकर प्रश्न करने पर। जब कहाँ के बारे में आप बात करते हैं तो वहाँ वेयर के बारे में आप यूज करते हैं, तो वेयर लगा के जब आपसे प्रश्न किया जाता है तो उस तरह के प्रश्न में आप आंसर कैसे देते हैं। जहाँ यूज होता है हेयर, देयर, इनसाइड, आउटसाइड, अबव, बिलो, अप, डाउन, इन, अवे, विदिन, फार, नियर, आउटडोर्स, इंडोर्स, एवरीवेयर, समवेयर, विदाउट, नाउवेयर, बिसाइड, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, अहेड। सेंटेंस के द्वारा हम समझते हैं आगे, यू कैन प्ले एनीवेयर। वो पूछ रहा है, कोई कैंडिडेट हमसे पूछ रहा है आप कहाँ खेलते हो, ठीक है, तो हम जवाब देंगे यू कैन। हम उसे बोलेंगे, वो पूछेगा हमें कहाँ खेलना है, तो हम कहेंगे तुम कहीं भी खेल सकते हो, ठीक है, यू कैन प्ले एनीवेयर। इस तरह से सेंटेंस बना के आप उत्तर दे सकते हैं। दूसरा सेंटेंस है ही वेंट देयर, वह वहाँ गया। कोई पूछ रहा है वह कहाँ गया, कहाँ से जैसे ही क्वेश्चन होगा तो आप ऐसे से जवाब देंगे ही वेंट देयर, वह कहाँ गया, ऐसे आप बोल सकते हैं। माई अंकल इज आउट, मेरे चाचा जी बाहर गए। दे वेंट अहेड, वे आगे चले गए। तीसरे नंबर पे है एडवर्ब ऑफ मैनर जो शो करता है मेथड ऑफ वर्ब के में हाउ लगाकर जब आपसे कोई क्वेश्चन करता है या हाउ लगाकर कुछ भी पूछता है तो उस तरह के प्रश्न में आप किस तरह आंसर देंगे, जिसमें साउंडली अच्छी तरह से, हार्ड कठिन, फास्ट तीव्र, स्लोली धीरे धीरे, फुलिशली मूर्खता से, ब्रेवली बहादुरी से, क्लियरली स्पष्ट, लाउडली जोर से, बैडली बुरी तरह से, केयरफुल्ली सावधानी से, ब्यूटीफुल्ली सुंदर ढंग से, फ्लुएंटली धारा प्रवाह, लविंगली प्रेम पूर्वक, सीरियसली गंभीरता से, फेथफुल्ली अच्छी तरह से, एग्रीबली सहमति से, सर्टेनली निश्चित रूप से, डाउटफुल्ली संदेहपूर्ण ढंग से। थस इस प्रकार, कन्वेंटली आसानी से, स्विफ्टली तेजी से, क्विकली शीघ्रता से, इजली आसानी से, ग्लैडली खुशी से, स्किलफुल्ली कुशलता पूर्वक, टेरिबली भयानकता से, प्लीजेंटली सुखद रूप से, वाइजली समझदारी से, डेयरली फूल बुरी तरह से, वार्मली गर्मजोशी से, कामली शांतिपूर्वक, पेशेंटली धैर्यपूर्वक, लेजिबली स्पष्टता से। इस तरह के वर्ड्स ज़्यादातर यूज होते हैं।
ठीक है। तो इस तरह के वर्ड आप यूज कर सकते हैं और आसानी से क्वेश्चन के साथ आप आंसर बना सकते हैं सेंटेंस के साथ। जैसे सेंटेंस में आप देख सकते हैं सी राइट स्लोली, ठीक है। कोई भी कैंडिडेट आपसे कुछ पूछ रहा है, वो कैसे लिखती है, वो कैसे पढ़ती है, वो कैसे काम करती है, तो कैसे लगाकर जैसे ही क्वेश्चन आएंगे आप ऐसे सेंटेंस बनाएंगे। वो कैसे लिखती है, सी राइट स्लोली, वो धीरे धीरे लिखती है। इस तरह आप सेंटेंस के द्वारा आंसर देंगे। दे फॉट ब्रेवली, वे बहादुरी से लड़े। वो कैसे लड़े, बहादुरी से लड़े। यू कैन राइट अमेरिकन वेल, आप अमेरिकन अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। आप कौन से लैंग्वेज अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, तो कह सकते हैं आप अमेरिकन अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। ऐसे सेंटेंस बनेगा। द बॉय सैंग ब्यूटीफुल, लड़के ने, द बॉय सैंग ब्यूटीफुल्ली, लड़के ने खूबसूरती से गाना गाया। लड़के ने कैसे गाया, लड़के ने खूबसूरती से गाना गाया। चौथे नंबर पे है एडवर्ब ऑफ नंबर या फ्रीक्वेंसी, जिसमें शो करता है नंबर के बारे में। हाउ ऑफन, हाउ मैनी टाइम्स, कितनी बार, लगाकर प्रश्न करने पर आप ऐसे आंसर देते हैं। इस तरह के वर्ड्स ज़्यादा यूज होते हैं। वंस, एक बार, ट्विस, दो बार, अगेन, दोबारा या फिर से, थ्रीस, तीन बार, फास्टली, पहला, ऑफन, प्रायः, सेकेंडली, दूसरा, थर्डली, तीसरा, नेवर, कभी नहीं, फ्रिक्वेंटली, अक्सर, ऑलवेज, हमेशा, यूजली, जनरली, समानता, स्कार्सली, हार्डली, रेयरली, उसके लिए मुश्किल से यूज होता है, ओकेजनली, समटाइम्स, कभी कभी। तो सेंटेंस हम देखते हैं, तो इस तरह से जैसे यूज होगा तो आप कैसे यूज करेंगे। नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में, एडवर्ब के बारे में। ही फेल्ड ट्विस बार, कोई भी आपसे पूछ रहा है वो कितने बार फेल हो गई या हो गया, तो आप कहेंगे ही फेल्ड ट्विस, वह दो बार असफल रहा। ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप देंगे। आई हैव सीन हिम वंस, मैंने उसे एक बार देखा। कोई आपसे पूछ रहा है किसी के बारे में, उसे कितनी बार आपने देखा, तो आप कहेंगे आई हैव सीन हिम वंस, मैंने उसे एक बार देखा। तीसरे सेंटेंस में देखते हैं ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सत्य बोलो, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर और इस तरह से आप बना सकते हैं सेंटेंस को। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या डिग्री, शोविंग क्वांटिटी, क्वांटिटी के बारे में शो करता है, ठीक है। इसमें वर्ब में हाउ मच, कितना लगाकर प्रश्न जब होता है तो आप ऐसे आंसर देते हैं। और इस तरह के वर्ड्स ज़्यादातर यूज होता है, जैसे टू, बहुत, हद से अधिक, वेरी, बहुत, इनफ, पर्याप्त, इंटायरली, पूरी तरह से, ऑलमोस्ट, लगभग, फार, दूर, ऑल टुगेदर, पूर्ण रूप से, पार्शियली, बहुत हद से अधिक, नियरली, करीब करीब, फुल्ली, पूर्ण रूप से, होली, पूरी तरह से, मच, बहुत, मोर, अधिक, लिटिल, थोड़ा। तो इस तरह के वर्ड्स ज़्यादातर यूज होते हैं। सेंटेंस के द्वारा हम समझते हैं ही इज टू केयरलेस, वो कितना केयरलेस है, इसकी कोई गिनती नहीं है। तो इस तरह के सेंटेंस में आप ऐसे कहेंगे ही इज टू केयरलेस, वो बहुत लापरवाह है, कितना है इसका कोई पता नहीं है, लेकिन आप ऐसे आंसर देंगे। आई हैव ऑलमोस्ट फिनिश्ड, कोई पूछ रहा है आपने काम के बारे में, तो आप कहते हैं मैंने लगभग। ही इज पार्शियली राइट, वह आंशिक रूप से सही है। एक अनुमान लगा रहे हैं जो कितना सही है, तो ऐसे आंसर देंगे ही इज पार्शियली राइट, वह आंशिक रूप से सही है। एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन में शोविंग रीजन, रीजन को शो करता है, जैसे ड्यू टू, ओविंग टू, ऑन अकाउंट, इस कारण से, इसका मतलब होता है, ठीक है। सो, देयरफॉर, कॉन्सिक्वेंटली, थस, इस उसका जो मीनिंग होता है इसलिए होता है, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस में और इस तरह से पूछने पर, कारण बताने पर आप ऐसे सेंटेंस के द्वारा यूज करेंगे। दी ऑफिसेस वर क्लोज्ड ऑन अकाउंट ऑफ होली, किस कारण ऑफिस बंद है, होली के कारण, ठीक है। तो ऑन अकाउंट जो यूज हुआ है इस कारण से, ठीक है, होली के कारण कार्यालय बंद है। इस तरह से आंसर आप देंगे और इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे। ही देयरफॉर कैन नॉट कम, वह इसलिए नहीं आ सकता, ठीक है। तो एक एक कारण बता रहे हैं जो इसलिए वो नहीं आ सकता है, कोई काम के वजह से। 7वें नंबर पे आ जाता है एडवर्ब ऑफ ऑफर्मेशन और निगेशंस। ऑफर्मेशन एक रिसीविंग वे में यूज होता है और निगेशंस नहीं के वे में यूज होता है। ऑफर्मेशन में आप सर्टेनली, श्योरली, डेफिनेटली, निश्चित रूप से यूज करते हैं, ठीक है।
तो इस तरह के सेंटेंस में इस तरह के वर्ड्स आप यूज करेंगे। निगेशन में नेवर, नॉट, नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं इसका मतलब होता है। और कोई भी सेंटेंस में आप इस तरह के वर्ड आप यूज करेंगे। जैसे सेंटेंस में देखिए, सी सर्टेनली वेंट, वह निश्चित रूप से गई। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए आप ऐसे इस तरह के वर्ड यूज करते हैं। ही डज नॉट नो हिम, वह उसे नहीं जानता है। तो इस तरह के सेंटेंस बनते हैं। आगे हम बी इंट्रोगेटिव के बारे में, प्रश्नवाचक प्रश्न के बारे में हम पढ़ेंगे। और आप सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जहां आप नहीं समझ पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर कीजिएगा। और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जो फ्री में और पूरी अच्छे तरीके से इंग्लिश और ग्रामर सीखना चाहते हैं। अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव के बारे में, प्रश्नवाचक के बारे में। प्रश्न करने के लिए कौन से वर्ड्स यूज होते हैं, कौन कौन से एडवर्ब्स जो है यूज होता है ज़्यादातर, उसके बारे में हम जानेंगे। जिसमें कुछ एडवर्ब यहाँ पे है, जैसे आप देख सकते हैं हु, वाई, whom, when, which, how, where, how many, how much, how long, how often। अब सेंटेंस के द्वारा हम समझते हैं इसको। जैसे why are you late, तो इस तरह के एडवर्ब में आप ऐसे सेंटेंस में यूज करते हैं why are you late, तुम देर से क्यों आए। इस तरह के प्रश्न में इस तरह के एडवर्ब जो है यूज होता है। दूसरा सेंटेंस है when will be he return, वह कब लौटेगा। इस तरह के आप क्वेश्चन जब करते हैं तो इंग्लिश में ऐसे सेंटेंस आप इस तरह बनाएंगे। तीसरा है हाउ मच, इतना के बारे में आप जब यूज करते हैं वर्ड्स को या सेंटेंस को तो ऐसे बनाएंगे हाउ मच डिड यू पे, आपने कितना भुगतान किया। ठीक है, ये काउंटेबल नहीं है, ये हाउ मच जो यूज हुआ है कितना के लिए है। ठीक है, जैसे आपने कितना दूध दिया जिसका आप गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, उस तरह के सेंटेंस में आप ऐसे यूज करेंगे हाउ मच डिड यू पे, आपने कितना भुगतान किया, उस चीज के लिए आप यूज करेंगे। अब हम बात करेंगे रिलेटिव एडवर्ब के बारे में, संबंधवाचक के बारे में। जब इंट्रोगेटिव एडवर्ब का यूज दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए होता है तो उस तरह हम एडवर्ब को कैसे यूज करते हैं और कहाँ पे यूज करते हैं, किस सेंस में यूज करते हैं, वो चीज़ें हम देखेंगे। सेंटेंस में सेंटेंस हमारा गलत ना हो उस चीज़ के लिए हम रिलेटिव एडवर्ब का यूज कैसे करेंगे उसके बारे में हम जानेंगे। जैसे आप यहाँ सेंटेंस देख सकते हैं दिस इज द हाउस, एक सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस है शी वॉज बॉर्न, यह वह घर है जहाँ वह पैदा हुई थी। तो ये दोनों सेंटेंस को कैसे हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो उस सेंटेंस को जोड़ने के लिए यहाँ आप देखिएगा रिलेटिव में जो इंट्रोगेटिव में कुछ वर्ड्स के एडवर्ब के मीनिंग चेंज हो जाते हैं। जो सिंपल में कुछ और मीनिंग होता है और यहाँ पे रिलेटिव में कुछ और मीनिंग हो जाता है। तो कुछ कैंडिडेट को इसके बारे में कन्फ्यूजन होने लगता है और सेंटेंस गलत बना बैठते हैं। तो उस चीज़ के बारे में आप अच्छे तरीके से जान लीजिए। जैसे यहाँ पे जो यूज हुआ है वेयर, ठीक है, जहाँ के सेंस में यूज हुआ है, यहाँ रिलेटिव है, दो वाक्यों को जोड़ रहा है। तो उस चीज़ के लिए यहाँ पे वेयर जो यूज हुआ है जहाँ के लिए यूज हुआ है। और सिंपल सेंटेंस में इंटेरोगेटिव में आप यूज कहाँ के लिए यूज करते हैं। ठीक है, उस सेंस में आप यूज करते हैं। जैसे सेंटेंस में आप देख रहे हैं दिस इज द हाउस वेयर शी वॉज बॉर्न, ये वही घर है जहाँ वह पैदा हुई थी। तो यहाँ जो वेयर यूज हुआ है जहाँ के सेंस में यूज हुआ है, जो रिलेटिव एडवर्ब की पहचान है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं आई सॉ अ गर्ल हु वॉर अ पिंक शर्ट, मैंने एक लड़की देखा जो गुलाबी कमीज पहने हुई थी। हु जो है यूज होता है किस लिए, कौन के लिए। ठीक है, यहाँ पे सेंस किस सेंस में यूज हुआ है, यहाँ पे सेंस हुआ है जो के लिए। तो यहाँ पे रिलेटिव एडवर्ब में ऐसे यूज हुआ है, हु जो है जो के सेंस में यूज हुआ है। आई सॉ अ गर्ल हु वॉर अ पिंक शर्ट, मैंने एक लड़की देखा जो गुलाबी कमीज पहने हुई थी। और सेंटेंस देखते हैं दिस इज द मैन हुम आई मेट यस्टरडे, यह वही आदमी है जिससे मैं कल मिला था। ठीक है, इसमें जो यूज होता है
whom जो यूज होता है किसी के लिए नॉर्मल सेंटेंस में इंटेरोगेटिव में यूज होता है, लेकिन यह रिलेटिव एडवर्ब में यूज हुआ है जिसे या जिससे के सेंस में यहाँ पे यूज करेंगे, जो एक बिल्कुल करेक्ट है। और दूसरा सेंटेंस देखते हैं, द पेन हुज कलर इज रेड लुक्स ब्यूटीफुल, वह कलम जिसका रंग लाल है वह सुंदर लगती है। ठीक है, तो यहाँ पेन के बारे में जो बात हो रहा है, यहाँ रिलेटिव एडवर्ब में जो यूज हुआ है, यहाँ पे यूज हुआ है जिसका के सेंस में, जबकि नॉर्मल और सिंपल सेंटेंस में इंटेरोगेटिव में यूज होता है किसका, इसका यूज होता है किसके के सेंस, किसका के सेंस में, और यहाँ है जिसका के सेंस में यूज हुआ है। तो इतना आप समझ लीजिए रिलेटिव एडवर्ब में और सिंपल सेंटेंस में इंटेरोगेटिव में कैसे हम यूज करते हैं। ठीक है, ये जब समझ जाएंगे तो आपका सेंटेंस कभी भी गलत नहीं होगा, बोलने के लिए भी और लिखने के लिए भी। टेल मी व्हाट यू नो, मुझे बताओ जो कुछ तुम जानते हो, तुम क्या जानते हो उसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो व्हाट जो है नॉर्मल सेंटेंस में इंटेरोगेटिव में यूज होता है, क्या के सेंस में यूज होता है। यहाँ जो यूज हुआ है रिलेटिव एडवर्ब के रूप में यूज हुआ है जो के सेंस में। तो ऐसे आप सेंटेंस को समझ सकते हैं और प्रैक्टिस के साथ आप अच्छे से बना सकते हैं और कोई आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। और सेंटेंस देखते हैं, आई गेव यू अ बुक विच यू हैव लॉस्ट, मैंने तुम्हें एक किताब दी थी जिसे तुमने खो दिया। विच जो यूज होता है किस सेंस में यूज होता है, ठीक है, विच कौन सा के सेंस में यूज होता है, और यहाँ जो रिलेटिव एडवर्ब में यूज हुआ है जिसे के सेंस में यूज हुआ है। तो इसका सेंस सिर्फ इतना ही चेंज हुआ है और इसी से सेंटेंस कभी कभार स्टूडेंट गलत बना बैठते हैं जिन्हें ना इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। तो रिलेटिव एडवर्ब में ये इस तरह यूज होगा जो कि जिसे के सेंस में यूज होगा विच का। डू यू नो व्हेन रवि कम्स, व्हेन का जो है नॉर्मल सेंटेंस में कब का यूज होता है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि आप जानते हो कि रवि कब आता है, तो यहाँ नॉर्मल यूज हुआ है। और देखिए रिलेटिव में कैसे यूज हुआ है, रिलेटिव एडवर्ब के रूप में, आई वेंट टू मार्केट, जब वह स्कूल से लौटी मैं बाजार गया। ठीक है, सी रिटर्न फ्रॉम स्कूल, आई वेंट टू मार्केट व्हेन सी रिटर्न फ्रॉम स्कूल, यहाँ जो है जब के सेंस में यूज हुआ है, रिलेटिव एडवर्ब के रूप में यूज हुआ है, व्हेन को यूज किया है, जो बिल्कुल सही है। तो इस तरह के कंफ्यूजन से आप दूर हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे पोजीशन ऑफ एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब का जो है पोजीशन क्या है और कहाँ पे किस तरह यूज होता है। एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव या अदर एडवर्ब कैसे यूज होगा सेंटेंस में, ऐसे आप देख सकते हैं। जैसे सेंटेंस में देखते हैं, ही इज वेरी गुड गाय, वह एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ वेरी जो है वेरी एडवर्ब है जो गुड एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है और सेंटेंस को एक बेहतर सेंटेंस बना रहा है, वह एक अच्छा लड़का है। तो ऐसे सेंटेंस आप बनाएंगे। सी लिसन्स वेयर केयरफुल्ली, वह सुनती है, कैसे सुनती है, वह ध्यान से सुनती है। तो वेरी जो है यहाँ पे एडवर्ब है जो सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है, वो कैसे सुन रही है, बहुत ध्यान से सुन रही है। और आगे देखते हैं दूसरा में, इंट्रांजेटिव प्लस एडवर्ब कैसे यूज होगा। सी स्पीक्स फ्लुएंटली, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है। ठीक है, इंट्रांजेटिव में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। विदाउट ऑब्जेक्ट एडवर्ब का यूज कैसे होता है, सी स्पीक्स फ्लुएंटली। तो यहाँ स्पीक्स जो है वर्ब है, ये है इंट्रांजेटिव में और इसको मॉडिफाई एडवर्ब कर रहा है फ्लुएंटली। ठीक है, तो इस तरह आप सेंटेंस को बना सकते हैं। वह धारा प्रवाह बोलती है। अब तीसरा है ट्रांजेटिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। इसका स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, ऐसे यूज करेंगे। जैसे वह धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलती है, ठीक है, तो उसका सेंटेंस आप ऐसे बनाएंगे, ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। ठीक है, यहाँ स्पीक्स जो है ट्रांजेटिव वर्ब है। ठीक है, इसके साथ, क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट इंग्लिश आया है। ठीक है, और फ्लुएंटली जो है एडवर्ब है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के साथ आया है जो ट्रांजेटिव कहलाता है। और चौथा हम देखेंगे एलग्जरी वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस मेन वर्ब। इसको हम कैसे यूज करेंगे, जैसे सेंटेंस में देख सकते हैं, वह निश्चित रूप से जाएगी। तो आप सेंटेंस में ऐसे बनाएंगे, सी विल सर्टेनली गो।
यहाँ विल जो है एलेक्जरी वर्ब है, सर्टेनली एडवर्ब है, और गो जो है मैन वर्ब के रूप में यूज हुआ है। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनेंगे और इस तरह से सेंटेंस आप कई सारे सेंटेंस बनाएंगे तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब देखते हैं 5वें नंबर पे आ जाता है एलेक्जरी वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब है प्लस एडजेक्टिव प्लस एलेक्जरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो सेंटेंस में यूज होता है। तो इस तरह से आप कैसे यूज करेंगे, जैसे सेंटेंस में देख सकते हैं वह हमेशा मौजूद रहेगी। सी विल ऑलवेज बी प्रेजेंट, यहाँ विल जो है एलेक्जरी वर्ब है, ऑलवेज जो है एडवर्ब है, और फिर यूज हुआ है एलेक्जरी वर्ब का। ठीक है, तो इस तरह से सेंटेंस के में आप बना सकते हैं और इस सेंटेंस को समझ सकते हैं। 6ठे नंबर पे है एडवर्ब ऑफ मैनर, जैसे हाउ से क्वेश्चन होता है उस तरह से आप कैसे वर्ब प्लस एडवर्ब को कैसे यूज करते हैं। इसमें देखिए इट इज रेनिंग हैवली, बारिश कैसे हो रही है, भारी बारिश हो रही है, तो उस सेंस में आप ऐसे सेंटेंस बनाएंगे इट इज रेनिंग हैवली। रेनिंग जो है वर्ब है और हैवली जो है एडवर्ब है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं सी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, इसमें स्ट्रक्चर यूज हुआ है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। स्पीक्स जो है वर्ब है, इंग्लिश जो है ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, फ्लुएंटली एडवर्ब के रूप में आया है, वह धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलती है। एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में, जो व्हेन लगाकर क्वेश्चन होता है तो उस तरह से आप कैसे एडवर्ब प्लस एडवर्ब का यूज करते हैं। ही विल रिटर्न सून, रिटर्न जो है वर्ब है और सून जो है एडवर्ब है, वह जल्द ही वापस आएगी। कोई पूछ रहा है वो कब आएगी, तो वह जल्द ही वापस आएगी। इसी में दूसरा सेंटेंस है ही मेट श्याम यस्टरडे, जो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब के स्ट्रक्चर पे बनता है। इसमें देखिए ही मेट श्याम यस्टरडे, इसमें जो यूज हुआ है मेट जो है वर्ब के रूप में यूज हुआ है, श्याम ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, यस्टरडे एडवर्ब के रूप में यूज हुआ है, वह रवि से कल मिली थी। तो इस तरह से सेंटेंस आप ऐसे बनाएंगे। 8वें नंबर पे है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस में जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है वेयर, कहाँ से, तो कहाँ के लिए जैसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें वर्ब और एडवर्ब को कैसे जोड़ के आप एक सेंटेंस बनाते हैं। जैसे आपको कुछ कहना है, कोई पूछ रहा है वह कहाँ रहती है, वह कहाँ खेलती है, वह कहाँ पढ़ती है, तो इस तरह से आप सेंटेंस में वर्ब प्लस एडवर्ब के बारे की तरह आप यूज करेंगे। जैसे ही लीव्स हेयर, लीव्स जो है वर्ब है और हेयर एडवर्ब, वह यहाँ रहती है। यह सेंटेंस ऐसे बनाएंगे आप। दूसरा है सेंटेंस में वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब, इस स्ट्रक्चर पर कैसे बनाएंगे देखिए। सी कॉल्ड रमेश देयर, कॉल्ड जो है वर्ब है, रमेश यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, देयर जो है एडवर्ब के रूप में यूज हुआ है, उसने रमेश को वहां बुलाया। 90 नंबर पे आ जाता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसमें हाउ ऑफन लगाकर क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है। उसमें जो है ज़्यादातर यूज होता है सेल्डम कभी कभार, ऑलवेज हमेशा, ऑफन प्रायः, नेवर कभी नहीं, फ्रिक्वेंटली अक्सर, एवर हमेशा, स्कार्सली हार्डली, रेयरली मुश्किल से, जनरली सामान्यतः, ओकेजनली या समटाइम्स कभी कभी। तो उस सेंस में हम कैसे यूज करेंगे सेंटेंस को, जैसे ए में देखते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब सब्जेक्ट प्लस एडवर्ब प्लस वर्ब को हम कैसे सेंटेंस में यूज करते हैं। वह हमेशा सत्य बोलती है, ठीक है, वह कैसे बोलती है, हमेशा सत्य बोलती है, ठीक है, वो हमेशा कैसे बोलती है, वह हमेशा सच बोलती है। तो वैसे सेंटेंस में आप यूज करेंगे सी ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, इसमें सी जो है सब्जेक्ट है, ऑलवेज एडवर्ब के रूप में आया और स्पीक वर्ब है, ठीक है, वह हमेशा सत्य बोलती है। दूसरा बी में आ जाते हैं सब्जेक्ट प्लस एलेक्जरी वर्ब प्लस एडवर्ब प्लस वर्ब, उसको हम कैसे यूज करेंगे, इस स्ट्रक्चर को देखिए, वह हमेशा सत्य बोलती है, ठीक है, तो उस सेंस में सी हैज
नहीं, इसमें नहीं आएगा, जो हिंदी में गलत मिस प्रिंट हुआ है, ठीक है। सी हैज नेवर सीन ऑ लायन, उसने उस कभी नहीं देखा, क्या लॉयन नहीं देखा, कभी नहीं। तो यहाँ सी जो यूज हुआ है सब्जेक्ट के रूप में, हैज एलग्जरी वर्ब है, ठीक है, नेवर एडवर्ब है, सीन मेन वर्ब है, ठीक है। तो इस तरह से सेंटेंस में आप यूज कर सकते हैं। इसमें वो हमेशा आगे वाला ही हिंदी में मिसप्रिंट हो गया है, इसके लिए सॉरी। अब सी में आ जाते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वॉज, वेयर प्लस एडवर्ब को हम कैसे यूज करेंगे। इस तरह के स्ट्रक्चर जो है किस तरह के सेंटेंस में आते हैं। जैसे वो हमेशा, सॉरी यहाँ भी सत्य वही सेंटेंस आ गया है। यहाँ सी इज ऑफन लेट, वो हमेशा देर से आती है, इसका हिंदी मीनिंग ये होगा। तो सी जो है सब्जेक्ट के रूप में है, इज जो है वर्ब है, और ऑफन एडवर्ब के रूप में आया है। तो इस तरह से सेंटेंस के, इस तरह के सेंटेंस में आप इस तरह बनाएंगे, ठीक है, जो बिल्कुल सही होगा। अब देखते हैं डी में एडवर्ब प्लस हैव टू या हैज टू, यूज टू को हम कैसे यूज करते हैं। सी ऑलवेज यूज टू टेक और टेक टी, सी ऑलवेज यूज टू टेक टी। तो यहाँ सी जो है सब्जेक्ट है, ठीक है, ऑलवेज जो है एडवर्ब है, ठीक है। यूज टू जो यूज हुआ है इस सेंस में, आप यू देखिए, वह हमेशा चाय पीती थी, ठीक है। यूज टू के लिए एक आदत दिखाने के लिए यूज टू यूज होता है। तो इस सेंस में एडवर्ब के साथ ऐसे ही स्ट्रक्चर के साथ आप ये बना सकते हैं। दूसरा सेंटेंस है सी ऑफन हैज टू गो टू मार्केट ऑन फुट, उसे अक्सर पैदल ही बाजार जाना पड़ता है। यहाँ हमेशा की बात हो रही है, जो ज़्यादातर डेली वही काम हो रहा है, उसी तरह के लिए हैज टू का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। तो सी जो है, सी ऑफन हैज टू गो, जो हैज टू का यूज हुआ है। अब ई में देखते हैं एलग्जरी वर्ब प्लस एडवर्ब प्लस बीन या बी को हम कैसे यूज करेंगे सेंटेंस में। इस स्ट्रक्चर को समझते हैं। इट कैन ऑलवेज बी टाउट, कैन जो है लग्जरी वर्ब है, ऑलवेज जो है एडवर्ब के रूप में यूज हुआ है, बी जो है लग्जरी वर्ब आ गया है, बी या बिन जो आ गया है, ठीक है। इस तरह से आप स्ट्रक्चर को बना सकते हैं और इस तरह के सेंटेंस में आप ऐसे सेंटेंस को अच्छी तरीके से बना सकते हैं। उसे अक्सर पैदल ही जान, ये हिंदी में मिसप्रिंट हुआ है, इसको मीनिंग कुछ और आएगा, ठीक है। इट कैन ऑलवेज बीट आउट, वो हमेशा पढ़ा सकती है, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस बनेंगे। अब 10वें नंबर पे आ जाता है, यदि एक से अधिक एडवर्ब हो तो हम कैसे यूज करेंगे एडवर्ब को। ए में जो है मैनर प्लस प्लेस प्लस टाइम, इसको हम कैसे, इस स्ट्रक्चर को कैसे हम यूज करते हैं देखिए सेंटेंस के द्वारा। सी क्राइड लाउडली एट होम लास्ट नाइट, ठीक है। लाउडली जो है एक मैनर के रूप में यूज हुआ है, एट होम प्लेस जगह के बारे में यूज हुआ है, लास्ट नाइट एक टाइम को बता रहा है, ठीक है। बीती रात वह घर पर जोर जोर से चिल्लाई। इस तरह के सेंटेंस आप ऐसे बना सकते हैं। अब यदि से अधिक हो तो, जैसे अ प्लेस प्लस फ्रीक्वेंसी प्लस टाइम, ठीक है। प्लेस फ्रीक्वेंसी प्लस टाइम, इस स्ट्रक्चर को हम कैसे बनाएंगे। सी गोज देयर 3 times इन अ मंथ, ठीक है। इसमें फ्रीक्वेंसी के लिए यूज जो हुआ है, जैसे देखिए देयर प्लेस जो है प्लेस के द्वारा यूज हुआ है, 3 times फ्रीक्वेंसी के बारे में यूज हुआ है, इन अ मंथ टाइम ऑफ एडवर्ब है, टाइम ऑफ फ्रीक्वेंसी एडवर्ब है, प्लेस एडवर्ब है। ये तीनों का जो यूज हुआ है, एक से अधिक एडवर्ब जो यूज होता है, तो इस सेंस में आप सेंटेंस को ऐसे बनाते हैं, वह महीने में 3 बार वहाँ जाती है। सी गोज देयर 3 times इन अ मंथ, ये सेंटेंस ऐसे बनेगा। अब आ जाते हैं, यदि एक से अधिक एडवर्ब ऑफ टाइम हो तो छोटे से बड़े की तरफ आप हम यूज करेंगे।
एक से अधिक टाइम ऑफ एडवर्ब होगा तो कैसे यूज करेंगे, छोटे से बड़े की तरफ यूज करेंगे। जैसे सी कम हेयर 6 o'clock इन द मॉर्निंग ऑन मंडे इन 1986। यहाँ यूज देखिए, सबसे पहले छोटा यूज हुआ है टाइम का 6 o'clock, उसके बाद मॉर्निंग टाइम का यूज हुआ है, उसके बाद ऑन मंडे का यूज हुआ है, ठीक है, उसके बाद एक ईयर का यूज हुआ है जो उससे भी बड़ा है। तो इस तरह से आप सेंटेंस को बनाएंगे जो बिल्कुल करेक्ट। इनफ ऑफ एडवर्ब, इनफ एडवर्ब को कैसे यूज करेंगे, उस वर्ड के बाद जिसे मॉडिफाई करता है लेकिन नाउन से पूर्व होता है, काफ़ी या पर्याप्त। सी इज स्टूपिड, इनफ यहाँ बहुत के लिए यूज हुआ है, इनफ के लिए पर्याप्त के लिए यूज हुआ है इनफ, ठीक है, जो एडवर्ब है। सी वॉज रस इनफ टू इंटरप्ट, इनफ जो यहाँ यूज हुआ है एडवर्ब के रूप में यूज हुआ है। ओनली केवल या सिर्फ के लिए यूज होता है, आल्सो भी के लिए, इवन भी के लिए, जस्ट अभी, अभी ठीक ठीक, अभी अभी ठीक, अभी सिर्फ, सही, तुरंत। एडवर्ब उस वर्ड के पहले जिसे मॉडिफाई करता है लेकिन नाउन से पूर्व होता है। जैसे देखिए आप, ओनली जो यूज हुआ है एडवर्ब है, ओनली जो यूज हुआ है, सी कैन सोल्व दिस क्वेश्चन। आप हिंदी में देखते हैं सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, ठीक है, केवल वह ही इस प्रश्न को हल कर सकती है, तो उसके लिए सेंटेंस बनाएंगे आप ओनली सी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओनली जो है एडवर्ब पहले आया और यूज हुआ है। अब दूसरा सेंटेंस को देखिए, सेंटेंस थोड़ा सा बदल गया है, उसका सेंटेंस कैसे बनेगा, वह इस प्रश्न को केवल हल कर सकता है, ठीक है, तो उस सेंस में कहाँ पे एडवर्ब यूज होगा, ही कैन ओनली सोल्व दिस क्वेश्चन, यहाँ ओनली कैन के बाद आ गया है, ठीक है, तो इस सेंस में आप ऐसे यूज करेंगे। तीसरा सेंटेंस देखते हैं, वह केवल इस प्रश्न को हल कर सकता है, ठीक है, अब यहाँ सेंटेंस थोड़ा सा चेंज हो गया है, ठीक है, तो इसमें यूज करेंगे ही कैन सॉल्व ओनली दिस क्वेश्चन, ये बिल्कुल करेक्ट है। आल्सो कोमल हेल्प्ड मी, आल्सो यहाँ पहले यूज हुआ है एडवर्ब के रूप में, ठीक है, इसमें कोमल आएगा, यहाँ रवि लिखा गया है, कोमल ने मेरी मदद की, ठीक है। दूसरा सेंटेंस, इवन मुकेश डिड नॉट हेल्प मी, मुकेश ने भी मेरी मदद नहीं की, इवन यहाँ यूज हुआ है एडवर्ब जो पहले यूज हुआ। डबल निगेटिव का यूज नहीं करते हैं, कहाँ नहीं करते हैं और किस सेंस में नहीं करते हैं। देखिए पहले जो यूज हुआ है, ही विल नॉट फाइंड हर नाउवेयर, जो बिल्कुल गलत है। सही सेंटेंस ये होगा, ही विल नॉट फाइंड हर एनीवेयर, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। जब एडवर्ब सेंटेंस से के प्रारंभ में आता है तो पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है। देखिए सेंटेंस को, ऑलवेज, ठीक है, जो एडवर्ब है, हेल्प द पुअर, ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। फाइनली, जो पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। फाइनली आई वुड लाइक टू थैंक यू एवरीवन। तीसरा सेंटेंस, फॉर्चुनेट या लकली, जो यूज हुआ है एडवर्ब के रूप में, सी वॉज वॉन द गेम, ठीक है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। ये वीडियो कैसा लगा इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कहीं कन्फ्यूजन रहता है तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर छोड़िए और उसका मैं फीडबैक दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, और जितना हो सके ये वीडियो को शेयर कीजिए।